हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेरिंजाइटिस के बारे में। लेरिंजाइटिस पढ़ने से पहले हम लेरिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। लेरिंग्स, इसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये लेरिंगोफेरिंग्स एंड ट्रेकिया से अटैच होती है। लेरिंजाइटिस, अब हम लेरिंजाइटिस की बात करते हैं। इंट्रो सबसे पहले, इट इज़ द इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लेरिंग्स वॉइस बॉक्स विच इज़ लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन में, और ये लोकेटेड होती है अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इट इज़ करेक्टराइज बाई हॉर्सेनेंस एंड पॉसिबली ए टेम्परेरी लॉस ऑफ स्पीच। यहाँ हम हॉर्सेनेंस का मीन्स देखते हैं तो एबनॉर्मल वॉइस लॉस हो जाती है, और एक टाइम पे हम टेम्परेरी ये कंडीशन रहती है तो लॉस ऑफ स्पीच भी हो सकती है हमारी। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लेरिंग्स दैट इज़ कॉल्ड लेरिंजाइटिस। ये इन्फ्लामेशन हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, और जिसे लेरिंजाइटिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स में लेरिंजाइटिस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्यूट लेरिंजाइटिस, क्रोनिक लेरिंजाइटिस। फर्स्ट वन हम बात करते हैं एक्यूट लेरिंजाइटिस। इट इज़ एन एक्यूट सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, ले सीवियर टेम्पररी एंड इम्प्रूव यूजुअली विद इन 2 वीक्स। ये कुछ फ्यू टाइम्स के लिए इन्फ्लामेशन हो जाता है लेरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन में, और ये लेस सीवियर होती है, जो हमारे 2 वीक्स तक म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फ्लामेशन रखती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड वन, क्रोनिक लेरिंजाइटिस। इट इज़ क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ लेरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारी। अब हम बात करते हैं लेरिंजाइटिस डेट लास्ट लॉन्गर देन 3 वीक्स इज़ नोन एज क्रोनिक लेरिंजाइटिस। ये हमारी बॉडी में 3 वीक्स तक प्रेजेंट रहती है। ये कंडीशन हमारी बॉडी में 3 वीक्स तक स्प्रेड होती है। दिस टाइप ऑफ लेरिंजाइटिस इज़ जनरली कॉज्ड बाई एक्सपोजर टू इरिटेंट्स ओवर टाइम। अब हम बात करते हैं कोजेज़ की। कोजेज़ में फर्स्ट वन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टेप्टोकोकस निमोनिया, जिसकी वजह से लेरिंजाइटिस प्रॉब्लम हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन, जिसमें एडिनोवायरस, राइनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल चेंज। जब हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम स्प्रेड होती है? स्मोक, डस्ट, केमिकल्स, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इनकी वजह से भी हमारी बॉडी में लेरिंजाइटिस प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू कोज, या एनी किसी कोज की वजह से हमारी बॉडी में हो सकती है। इन्वेजन ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इनटू लेरिंजियल म्यूकोजा एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये हमारी बॉडी पे अटैक करती है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के थ्रू लेरिंजियल म्यूकोसा पे, और ये हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जो हमारी इन्फेक्शियस नहीं होती है। अब आगे पढ़ते हैं हम। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करती है, जिसमें हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंजियल म्यूकोजा, इन्फ्लामेशन हो जाता है लेरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन में। एडेमेटस ऑफ वोकल कॉर्ड, परसिस्टेंट वॉइस डिसेबिलिटी, जिसकी वजह से हमें स्पीच में डिसेबिलिटी होगी। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। हॉर्सेनेंस का मीन्स होता है एबनॉर्मल वॉइस लॉस। एपोनिया का मीन्स होता है कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस। फीवर, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर तो होगा ही। शोर थ्रोट में पेन होगा। लेरिंजियल म्यूकस स्वेलन, हमारी लेरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोविंग। डिज़निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ड्राई कफ। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक की। डायग्नोस्टिक में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, लेरिंगोस्कोपी करेंगे। एक लेरिंगोस्कोप नाम से इंस्ट्रूमेंट आता है, उसकी हेल्प से हम लेरिंगोस्कोपी करेंगे। सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की।
मैनेजमेंट में सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। हम कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जिस वजह से साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हम एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे जिसमें एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन देंगे। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे इन्फ्लामेशन की वजह से, जिसमें हम प्रेडनिसोलोन ड्रग्स देंगे। उसके बाद हम फीवर और पेन के लिए हम एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक थेरेपी देंगे जिसमें एसिटामिनोफेन देंगे। एंटीटूसिव ड्रग्स देंगे जिसमें कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम नर्स पेशेंट की केयर करेगी जिसमें इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड केमिकल एंड एलर्जेंट। हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि केमिकल और एलर्जेंट एजेंट से दूर रहे। इनटेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, हम पेशेंट को बोलेंगे नॉर्मल फ्लूइड लेने के लिए। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग। हम पेशेंट को बताएंगे कि स्मोकिंग से अवॉइड करें स्मोक को। प्रोवाइड रेस्ट टू पेशेंट, स्टीम इनहेलेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।